स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। चैप्टर 8 के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए अपने। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square is less than or equal to 4x। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो y square is equal to 4x, एक पैराबोला मिलेगा। एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो एक पैराबोला और एक सर्कल, तो ये एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको 15 को। चलिए आगे, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम 16 टू 19। 16 से 19 तक के 4 क्वेश्चन है, 16, 17, 18 और 19। इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to x cube, the x axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to 1 is। देखिए एक कर्व दिया हुआ है y is equal to x cube, पता नहीं अपने को कर्व कैसा होगा ये। the x axis and the ordinates, ये ऑर्डिनेट x is equal to -2, x is equal to -2 ऑर्डिनेट नहीं होता, ये एब्सिसा होता है। इसका मतलब ये है कि x is equal to -2 के ऊपर जो एब्सिसा होगा उसके ऊपर जो ऑर्डिनेट होगा वो, मतलब x की वैल्यू -2 चले जाएंगे और उसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट होता है। एंड x is equal to 1 के ऊपर इज, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एक कर्व है, एक एक्स एक्सिस है और 2 लाइंस दी हुई है, x is equal to -2 और x is equal to 1, ये दोनों y एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी। तो इससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो पहले मैं चीजों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये कर्व और जो जो चीज गिवन है उसको लिख लेता हूँ और चीजों को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद उसका फिगर बनाएंगे और जो बाउंडेड एरिया आएगा इन सब से वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से कहीं एक से मैच हो जाएगा। तो कर्व है आपका y is equal to x क्यूब। अब इसको देखो, y is equal to x क्यूब, कभी ये y is equal to x स्क्वायर रहता तो अपन इसको पैराबोला बोल देते हैं, लेकिन ये x क्यूब है। तो अब ये कोई कर्व है, लेकिन कैसा कर्व है अपने को ये नहीं पता है। तो इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे। अब इस कर्व को देखो, y is equal to x क्यूब है, तो अगर अपन इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई कराए 0,0 से y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे 0 रखें तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए। कहने का मतलब ये कि जो कर्व होगा ये कैसा है अपने को पता नहीं, लेकिन एक चीज अपने को कर्व की सूरत देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी चीज से अपन हेल्प ले लेंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। इतनी चीज तो पता चल गई अपने को कर्व के बारे में, मतलब कैसा भी बने वो, लेकिन वो ओरिजिन से होकर जाएगा। ठीक, फिर x एक्सिस का मतलब होता है y is equal to 0 होता है। x एक्सिस का मतलब दैट इज y is equal to 0, लिख दिया मैंने ऐसे ही। x एक्सिस का मतलब होता है y is equal to 0। फिर x is equal to -2 and x is equal to 1, ये दोनों जो है x is equal to -2 and x is equal to 1, ये लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की पैरेलल लाइन है। x एक्सिस पे -2 आ जाएंगे इधर और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। x is equal to 1 चले जाएंगे इधर और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ये दोनों भी y एक्सिस की पैरेलल लाइन से, इसको बोल रहा हूं मैं लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो, ये जो कर्व है, कर्व ड्रा करना है अपने। कर्व के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन अब वो पॉइंट कहाँ मिलेंगे, कैसा होगा, ये पता नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये x is equal to -2 को इसके अंदर रख के y की वैल्यू निकालता हूँ, तो एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को, उसको अपन प्लॉट कर देंगे। फिर x is equal to 1 रख के एक पॉइंट और मिल जाएगा, 2 पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। और अपने को एक चीज पता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 3 चीजों को मिला के अपन स्केच बना देंगे, तो वही ये वाला कर्व होगा।
ठीक है, फिर ये दो लाइन ड्रा करेंगे, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, y एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस उसके अंदर देखिए उससे बाउंडेड एरिया अपन कैलकुलेट कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये x इज इक्वल टू -2 को इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। तो y इज इक्वल टू ये -2 का क्यूब कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब कर रहे हैं तो माइनस आएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू रखने से, x की वैल्यू -2 रखने से y की वैल्यू -8 आ रही है। तो एक पॉइंट अपने को यहाँ मिल गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए ले लो पॉइंट को, -2 -8, एक पॉइंट तो अपने पास में ये आ गया। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 क्यूब, 1 क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट और आ गया अपने पास, b.1, 1। बस देखो एक पॉइंट आ गया -2, -8, एक आ गया 1, 1 और एक ओरिजिन है अपने पास में। ये 3 पॉइंट को अपन प्लॉट कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व मिल जाएगा अपने को पहले, फिर उससे बाउंडेड एरिया निकाल। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, आप ऐसे ही बना लेंगे, ग्राफ पे थोड़ा सा फिगर अच्छा बन जाएगा मेरा। अब देखो मैं एक्सिस ऐसी बनाऊंगा कि ये पॉइंट आ जाए ए बी और ओरिजिन। तो देखो -2 और -8 है, तो एक्स एक्सिस ऐसा लो कि -8 वाई कोऑर्डिनेट नीचे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से ले लेता हूँ, ऊपर एक बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यहाँ से ले लेता हूँ मैं एक्सिस। तो -8 को प्लॉट करना है इसलिए वाई एक्सिस, और इधर -2, इधर तो कितना भी ले सकते हैं हम, यहाँ से ले लेते, इसको बोल दो x o x डैश, ये y o y डैश। ठीक है, अब देखो ये तो ओरिजिन है 0,0 o, इससे पास होगा वो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं 0,0, एक। अब ए पॉइंट को प्लॉट कर दो, -2, -8, तो ये x एक्सिस से -1 -2 और -8 नीचे आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे पॉइंट आया, इसको ए बोल देता हूं मैं, और इसके कोऑर्डिनेट -2, -8, बाहर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट है बी 1, 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 ये और वाई एक्सिस पे 1 ये पॉइंट आया, इसको बी बोलते हैं, ये है 1, 1। देखो तीनों पॉइंट आ गए। अब बेटा तीनों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दो कि कर्व बनना चाहिए, कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, आपको ये मालूम है, कर्व बनना चाहिए और वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। एक कर्व बना देता हूं मैं ऐसा, एक मिनट, अभी कर्व अभी बनाता हूँ, अभी ये लाइन को भी ड्रा कर लो, x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा अपना कर्व, अच्छा बन जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1 लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, तो -2 ले लो x एक्सिस पे, ये -1 और ये -2, तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, देखो इसी के ऊपर आ गई, यही है x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन। अब एक है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पे, यहाँ से सीधी लाइन y एक्सिस के पैरेलल, यही पॉइंट पे से आ जाएगी। चलो इतनी बड़ी बनाओ, ये है आपकी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल हैं। अब कर्व मिलाना है, यहाँ से मैं ऐसा ड्रा करके ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कर्व कर दूंगा बस उसको, मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व, ये कर्व दिख रहा है आपको, ये 2 पॉइंट से जा रहा है, ए और बी से, और ओरिजिन से भी जा रहा है, ऐसा कुछ कर्व बन गया बना, तीनों पॉइंट से पास करा दिया मैंने, ए से भी करा दिया, ये इंटर बी से भी करा दिया, और ये ओरिजिन से भी करा दिया। अब देखो ये कर्व, ये एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, और ये एक्स एक्सिस, तो इससे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया देखो,
ये भी होगा और ये भी होगा, पूरा एरिया नीचे इतना एरिया होगा। दिख रहा है, थोड़ा अंडरबाउंड एरिया दिख रहा है। तो इतना एरिया अलग और इतना एरिया अलग, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करें तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और ये एरिया किस किस से बाउंडेड होगा, ये दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन और ये कर्व। इसके ऊपर कर्व का इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, क्या था ये कर्व था आपका, कर्व कहीं से भी लेंगे तो यही आएगा। क्या है कर्व, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है ये फिगर, फिगर समझ में आ गया तो अब एरिया आसानी से निकल जाए। रफ फिगर बनाना आपको ऐसा ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा इसके लिए। अब देखना, हमको एरिया कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से ना। तो एरिया अपन ये वाला कर्व, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पोर्शन लेंगे जिसको मैंने डॉटेड लाइन से किया, और ये वाले को उसमें प्लस कर देंगे। तो अब इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपन स्ट्रिप ड्रा करते हैं। तो मैं एक स्ट्रिप यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप छोटी सी एक, और एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिमिट ले लेंगे कर्व की। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। ये x एक्सिस के ऊपर रहेगी आपकी क्या स्ट्रिप, तो उसकी वेट dx रहेगी, तो x की 2 वैल्यू। फिर एक स्ट्रिप यहाँ ड्रा कर देंगे छोटी सी, ये भी x एक्सिस पर टच हो जाएगी और एक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा ये dx, इसकी वेट रहेगी y इंटू dx, और इसकी 2 लिमिट ले लेंगे, x की यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, बस दोनों एरिया को प्लस कर। चलिए 2 स्ट्रिप बनाता हूँ मैं, सीधी x एक्सिस पे स्ट्रिप जा रही है, एक स्ट्रिप ये बना दिया, इसकी लेंथ को ले लो y, ये y है, और इसकी विड्थ dx, और एक स्ट्रिप हम यहाँ बना लेते हैं, छोटी सी बनाना है आपको। इसकी लेंथ को भी y ले लेते हैं और इसकी विड्थ dx, विड्थ उसकी dx से, विड्थ dx, ठीक है। एक स्ट्रिप ये वाली सीधी एक्सिस पे टच हो रही, कोई टेंशन नहीं है, ये भी एक्सिस पे टच हो रही, कोई टेंशन नहीं, y1 y2 वाला लफड़ा नहीं। तो एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx, और इसमें लिमिट ले लेते कर्व की यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे 0 है। एक एरिया ये वाला ले लेते हैं, इतना प्लस करेंगे उसमें, एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx, और इसकी लिमिट ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा y इंटू dx, और लिमिट यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से x की, यहाँ 0 है और यहाँ पे 1। अब इसमें एक चीज की, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। इधर क्या चीजें, इधर चीजें क्या होती है, इधर चीजें नेगेटिव होती है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ का जो एरिया आएगा ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये वाला एरिया लिखेंगे अपन, इस स्ट्रिप का एरिया, ये वाला नीचे वाला ये वाला एरिया लिखेंगे, तो इसको मॉड के साइन में ले लेंगे, ताकि माइनस साइन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। जब भी आपको नीचे का एरिया लेना होता है, एक्स एक्सिस के नीचे का इधर का एरिया, तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो एरिया भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो बेस है वो भी नेगेटिव है और जो हाइट वगैरह जो होगी वो भी नेगेटिव आएगी। तो एरिया नेगेटिव आएगा, तो नीचे का एरिया लिया जाता है एक्स एक्सिस के नीचे का ये वाला, तो इसको मॉडुलस के साइन में ले लेते हैं, तो वो एरिया पॉजिटिव हो जाता है। चलिए अब मैं एरिया निकालता हूँ, डायरेक्ट एरिया यहाँ लिखूँ क्या, इधर लिखता हूँ। चलो बस हो गया यार। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक स्ट्रिप का एरिया y dx, और लिमिट लगा देंगे y इंटू dx, एक स्ट्रिप का एरिया होगा और लिमिट, अब ये dx है इसकी वेट, तो x की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से ले लो इतने कर्व के लिए, यहाँ -2 और यहाँ 0 है, तो ये -2 और ये 0। लेकिन ये जो एरिया है ये नीचे आ रहा है, इसलिए इसको मॉड के साइन में ले लेंगे, इसको मॉड में डाल दो, पूरा सब अपन मॉड के अंदर सॉल्व करेंगे इसको। ये मॉड का साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये नीचे का एरिया, नीचे का एरिया जब भी लेना हो तो नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैंने मॉड में डाल दिया। उसके बाद प्लस ये वाला एरिया आपको प्लस करना, उसमें इतना एरिया, तो इसके लिए एक स्ट्रिप ये बनाया मैंने, तो y dx हो जाएगा इसका एरिया, और इसमें लिमिट लगा देंगे x की 2 वैल्यू 0 से 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, और यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 to 1। ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ऊपर है। बस x की 2 वैल्यू लिया मैंने, यहाँ से 0 लिया, यहाँ से 1 लिया। अब y की वैल्यू, y इज इक्वल टू कर्व एक ही है आपका, ये वाला, ये यहाँ के लिए भी कर्व यही है और इसके लिए भी कर्व यही है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रख दो दोनों जगह,
करो इसको सॉल्व। तो विच इज इक्वल टू, ये मॉड का साइन ऐसे ही रहने दो आप, इंटीग्रल ऑफ -2 to 0 y की वैल्यू एक्स क्यूब और ये dx, ये मॉड को रहने दो ऐसे ही, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 y की वैल्यू एक्स क्यूब और ये dx। कर दो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू, ये मॉड ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे 4 से, और ये लिमिट लगा दो -2 से 0, और ये मॉड का साइन रहेगा ऐसे ही, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, और यहाँ लिमिट लगा दो, और यहाँ लिमिट लगा दो 0 to 1। करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू, मॉड को ऐसे ही रहने दो, ये 1/4 को बाहर कर लो, एक्स रेस टू 4 और ये लिमिट -2 से 0, ये मॉड, प्लस ये 1/4 को बाहर कर लो, एक्स रेस टू 4 और ये लिमिट 0 to 1, और सॉल्व कर लो। ये 1/4 मॉड के बाहर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मॉड रहेगा, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, 0 4 0 हो जाएगा, -2 4, और ये मॉड है, प्लस 1/4 बाहर है, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखो, 1 4 -0 4 करेंगे तो 0। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये 1/4 बाहर है मॉड। अब देखना, -2 की पावर 4 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और सामने माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस का आ जाएगा, ये मॉड है। देखो ये +16 हो जाएगा, पावर 4 है, इवन पावर है, तो सामने माइनस है तो -16 मॉड के अंदर आया, प्लस ये 1/4 और ये 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। अब देखो ये देखो, ये एरिया कैसा आया, नेगेटिव आया ना, -16 आया यहाँ पे, तो ये अपन ने मॉड के अंदर, जब आपको मॉड के साइन की खासियत मालूम है कि वो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो माइनस के साइन को छोड़ दो, हो जाएगा 1/4 इंटू मॉडुलस ऑफ 16 हो जाएगा, प्लस 1/4, और मॉडुलस ऑफ 16 पॉजिटिव क्वांटिटी, आप मॉड के बाहर करते हो उसको, ये 1/4 इंटू 16 प्लस 1/4, 4 से 16 को कैंसिल कर लो 4 टाइम, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लो 4 4 जा 16 प्लस 1, ये आ गया आपका 17/4। So which option is correct? Option D is correct। लिख सकते हैं आप, ऑप्शन D is correct। देखिए ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। ऐसा कर्व पहली बार आया, अभी तक ऐसे कर्व नहीं आ रहे थे, इवन पावर वाले कर्व आ रहे थे ना, तो देख लो बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको एक आइडिया बताया कैसे सॉल्व करना। इसमें एक नई चीज और सीख लिया आपने कि अगर कोई एरिया एक्सिस के नीचे आता है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो वो नेगेटिव आएगा, आपको पता है। नेगेटिव एरिया को अवॉइड करने के लिए उस एरिया को मॉडुलस के साइन के अंदर ले लेंगे आप, उतने को। तो ये जैसे ये माइनस आया आपका, तो ये माइनस को हटाने में अपने को दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन डी ये रहा 16 नंबर का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17 का सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x into modulus of x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x is equal to -1, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, एंड x is equal to 1 इज गिवन बाय। चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ये कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो दो कर्व आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, उससे x एक्सिस से, और ये x की दो वैल्यू दी है, दोनों y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, तो इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये दो कर्व वाला क्वेश्चन, मगर अभी यहाँ पे ये y इक्वल टू x रूट x, दो कर्व अपने को दिख नहीं रहे, लेकिन जब अपना एरिया, दो कर्व बनाएंगे लेकिन एरिया आपको एक ही कर्व वाला आएगा, तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो y इक्वल टू x इंटू मॉडुलस ऑफ x, ये है। अब देखिए मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो मॉड के बाहर आके x हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर का जो x है वो लेस देन 0 होगा, तो -x हो जाएगा।
तो एक बार हम प्लस एक्स ले लेते, एक बार माइनस एक्स ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज y इज इक्वल टू, अगर अपन मॉडुलस ऑफ एक्स पे एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक, एंड y इज इक्वल टू, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स को माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दो पैराबोला आ गए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर प्लस y है तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा ऊपर की तरफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस साइन को दोनों साइड इंटू करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा, तो ऐसा पैराबोला बनेगा, ऐसे दो पैराबोला बन जाएंगे। और फिर एक्स एक्सिस और ये दो लाइन दी हुई है, इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो इसको देखिए आप, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसको बोल रहे हैं हम अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोल रहे हैं हम y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। और क्या बोला, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बाद में x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, ये दोनों भी जो है लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस है, ये है लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। बस सारी इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, इन चीजों से बाउंडेड एरिया अपन निकाल लेंगे। चलिए देखिए, ये x o x डैश y o y। चलिए एक तो अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला घुमा दो यहाँ पे, एक घुमा दो मतलब बना दो, ये अपवर्ड पैराबोला, इसका इक्वेशन लिखता हूं मैं, क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लो यही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक है y इज इक्वल टू -x, और एक है डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे बना दो, बन गया डाउनवर्ड पैराबोला, इसका इक्वेशन लिख दो, क्या, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। अब दो लाइनें हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, दोनों y एक्सिस के पैरेलल है, x इज इक्वल टू -1, तो -1 मान लीजिए यहाँ आ गया, है ना, इधर -1, यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -1, देख रही y एक्सिस की पैरेलल लाइन, और एक है आपका x इज इक्वल टू 1, ये भी y एक्सिस की पैरेलल लाइन है, तो x इज इक्वल टू 1, जितनी डिस्टेंस बदल लिए तो उतनी डिस्टेंस पे ये ले लो, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से सीधा y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, बस ये है आपका x इज इक्वल टू 1 और x एक्सिस ये है। अब देखना कि अब आपको एरिया कौन सा लेना, फिगर तो बन गया, सारी चीज मैंने लिख भी दिया, ये ये और ये, तो दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा आएगा भाई, सब जिसके अंदर सारी चीज इंक्लूड हो जाए। कोई बच्चा बता दे तो मुझे बड़ा अच्छा लग जाएगा अगर कोई बच्चा बता दे कि एरिया लेना कितना है इसमें। ये तो रहेगा, ये बाजू वाला भी रहेगा। अब ये नीचे के दो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये दोनों एक जैसे एरिया है, जैसा ये है वैसे ये है, क्योंकि देखो ये -1 आया इधर और फिर इधर गया, हाँ, और ये वाला आपका +1 गया और ये भी 1 पे ही जा रहा है, नहीं, अरे भाई ये तो सिमेट्रिक फिगर है पैराबोला, तो ये तो जैसा इधर गया वैसे इधर गया, इधर आप -1 डिस्टेंस गए और लाइन ड्रा किया आपने, इधर +1 डिस्टेंस गए और आपने लाइन ड्रा किया, दिख नहीं रहा आपको एक जैसा, मगर ये है दोनों एक जैसे, ये वाले दिख रहे दोनों एक जैसे नीचे वाले, तो ये ऊपर वाले भी एक जैसे, वो बनाने में थोड़ा सा फर्क आया, ये दोनों एक जैसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये नीचे वाले एरिया लेंगे इसमें, हाँ या ना, बोलो ना भाई,
नीचे वाले ले कि नहीं ले? हाँ, अरे बोलो ना यार। नहीं लेंगे, नहीं लेना है नीचे वाले। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक कमबख्त एक्स एक्सिस भी बोला उसने। अगर कभी एक्स एक्सिस नहीं बोलता तो फिर ये दोनों कर्व के बीच का और ये लाइन के बीच का ये पूरा एरिया आ जाता, लेकिन उसने एक्स एक्सिस बोला है। अब उसने एक्स एक्सिस बोला है, अगर मान लीजिए आपने नीचे का भी एरिया ले लिया तो एक्स एक्सिस तो खत्म ही हो गई ना उसमें, वो तो बह गई है, पानी में डूब गई वो। एक्स एक्सिस डूब जाएगी ना यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस उसने बोला है, इसलिए आपको केवल ऊपर का एरिया लेना है या केवल नीचे का लेना है। एक ही एरिया लेना है आपको, या तो ऊपर वाला लो या नीचे वाला। तो नीचे वाले में तो माइनस का साइन आता है, इसलिए अपन नीचे वाला नहीं, अपन ऊपर वाला लेंगे। तो ये दोनों एरिया लेना है आपको। अब ये दोनों एरिया एक जैसे है, तो आपको केवल एक एरिया कैलकुलेट करना है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे। तो अब मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ इतना, ठीक है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला ऐड हो जाएगा। ये एरिया इक्वल है भाई। तो मेरा फिगर जरा सा अच्छा नहीं बना, उसकी वजह से चलो मैं फिगर को अच्छे से बना देता हूँ। फिगर को मैं थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरा फिगर, मैं उसको ठीक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक बात के बाद जरा सा उसको करना। तो मैंने लाइन जरा सी वो ले लिया था, इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा था। देखो ये एक्स इज इक्वल टू 1, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन। अब देख लो आप, ये वाला एरिया इक्वल है भाई, इक्वल। दोनों एरिया इक्वल है, तो अपन केवल इतना एरिया निकालें। अब इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया निकाल रहे हैं, तो हम एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं इसके अंदर। कर दो एक स्ट्रिप ड्रा, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ड्रा कर देता हूँ। ये एक स्ट्रिप ड्रा कर दिया, इसकी लेंथ ले लो y और इसकी विड्थ है dx, ये dx। तो हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें लिमिट लगा देंगे। यहाँ से x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1, 0 to 1, बस इतना ले लेंगे और 2 का इंटू कर देंगे तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 2 का इंटू कर दे रहा हूँ मैं, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx, और यहाँ dx लगा हुआ है, तो x की दो वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू। यहाँ 0 है x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 0 to 1। और देखिए ये वाला एरिया को इंक्लूड करने के लिए मैंने 2 का इंटू कर दिया है। नीचे का एरिया नहीं लेना है क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंडेड बोला उसने, इसलिए नीचे का एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर के दोनों एरिया आएंगे। बस इसमें y की वैल्यू रख दो, यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये बच्चे इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ये 0 to 1 और y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और ये dx। इसका इंटीग्रेशन करो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट लगा 0 to 1। ये 1/3 को बाहर कर लेते हैं, ए के इक्वल चल रहा है, ए इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 3 को बाहर कर दिए, और ये एक्स क्यूब और ये लिमिट है 0 to 1। एक बार एक्स के प्लेस से 1 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, तो ये 2/3, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब करेंगे तो 0, 2/3 इंटू 1 क्यूब 1 होगा, 0 को छोड़ो, 2/3 में 1 का इंटू करेंगे तो 2/3, बस 2/3 आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 0, 1/3, 2/3, 4/2/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट कर दिया मैंने। आंसर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये रहा 17 का सी, आ गया सी ऑप्शन। अब इसमें दो कर्व तो दिख रहे थे, लेकिन जब अपन एरिया निकाले ये वाला कर्व तो पिक्चर में था ही नहीं, सिर्फ बना हुआ है वहां दिखाने के लिए। तो एरिया तो अपन ने एक कर्व और ये लाइंस के बीच के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब कोई इसको दो कर्व के बीच का एरिया बोले तो बोले, लेकिन वो आप यहाँ पे जब निकाले, जब दो कर्व के बीच का एरिया आया नहीं, वो एक ही कर्व के बीच का एरिया, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया बिना कोई रिस्क लिए। मतलब जैसे दो कर्व के बीच का एरिया आपने सिलेबस से हटा है, दो कर्व भले ही दिख रहा है, लेकिन वहां पे एरिया तो एक ही कर्व के बीच का लिया गया है, क्योंकि एक कर्व वो एक्स एक्सिस की वजह से हट गया वहां पे। लेकिन फिगर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, देखिए मैं क्वेश्चन करते वक्त में किसी भी टाइप की रिस्क नहीं लेता कि कोई चीज छूट ना जाए सिलेबस की, क्योंकि होता क्या है कि पूरा चैप्टर अपन इतनी जिम्मेदारी से पढ़े और पता चला यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया, तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा बच्चों। इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ चीज़ों को। ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ लेंगे आप, उससे नुकसान नहीं है, कम नहीं पढ़ना है ना। तो ये हो गया आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 18,
द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इज, देखिए ये सर्कल भी एक कर्व है और ये पैराबोला भी एक कर्व है, तो ये आ जाएगा आपका एरिया बिटवीन टू कर्व। तो ये वाला आपके सिलेबस से हट गया, तो 18 नंबर को छोड़ दो आप। फिर देखो आप 19 नंबर का क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू cos x, ये कोसाइन कर्व है, एंड y इज इक्वल टू sin x, ये साइन कर्व है, दोनों भी कर्व है। when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi by 2 is, तो देखिए ये दो कर्व हो गए, एक साइन कर्व हो गया और एक cos कर्व हो गया, दो कर्व के बीच का एरिया अपने सिलेबस से रिमूव हो गया है, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। तो आपको 18 भी नहीं करना है और 19 भी नहीं करना है और आपको 15 भी नहीं करना है, 16 17 मैंने बता दिया आपको। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर हैज कंप्लीटली डन चैप्टर, कर दिया भैया मैंने चैप्टर को डन। एक एक चीज बता दिया आपको चैप्टर की, कोई चीज छूटी नहीं, कोई चीज वो नहीं किया। और एक चीज जान के आपको और अच्छी बात लगे, अच्छी खुशी होगी कि इस चैप्टर का मैंने एक भी क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं दिया, सारे क्वेश्चन मैंने खुद कराया, जो दिया था वो आपने किए नहीं, है ना। तो देखिए आपने कि कैसा चैप्टर था और कैसा होता, मैं छोड़ता कोई भी चीज नहीं, ये भी करा देता मैं आपको जो चीज सिलेबस में, लेकिन उसने हटा दिया इसलिए मैं कर नहीं रहा। मेरे को खुद ये बताने में तकलीफ होती है कि यार ये नहीं है कोर्स में, वो नहीं, तो दनादन करने में अच्छा लगता है क्वेश्चन। अपने को जब सब आते हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता। किनकान वो करेगा जिसको आते नहीं या जिसको कोई दिक्कत है, अपन क्यों किनकान करें, तो मजा आता करने में। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ती है कि ये चीज सिलेबस में नहीं, ये इसलिए करते हैं कि आप इतनी चीजें पढ़ लो, आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो चीजें पढ़ा के आपको एग्जाम में वो आएगा ही नहीं, आप सिलेबस से हटा दिया तो उसको करा के करेंगे क्या, इसलिए नहीं कराते, नहीं तो हम तो वो भी करा देते। जब ये कोर्स में से ये हटा वटा ये कुछ नहीं करता तो हम एक एक चीज करा देते हैं, कोई चीज नहीं छूटती। तो चलिए ये चैप्टर हो गया ये आपका डन। देखिए आपने कैसा चैप्टर था। अब चैप्टर खत्म होते होते यदि आपने क्लास अच्छे से अटेंड किए, क्लास में रोज आए, जो चीज पढ़ाए हैं सारी चीजें आपने यहाँ पढ़े, ध्यान से पढ़े, घर जाके उसको क्वेश्चंस करे आपने, तो अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इसमें बड़े नंबर वाला क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अब आपका काम है कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। ग्राफ पेपर मैंने यहाँ पे एक्सेस मेरे पास थे तो मैंने लिया है, जिसमें ग्राफ लिखा रहेगा, उसी के लिए आपको ग्राफ मिलेगा, बाकी आपको रफ स्केच बनाना है। और पूरा खेल जो है इसका स्केच के ऊपर, ये डायग्राम सही बनेगा तो आंसर सही आएगा। जरा भी आपने डायग्राम को सिलेक्ट करने में, करेक्ट रीजन को सिलेक्ट करने में गड़बड़ करे तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज कंप्लीटली डन। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसी के बाद का लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है। ओके बाय।